ईरान दोस्ती, तरक्की और खुशहाली के समंदर में तब्दील। ईरानी सदर के तारीखी दौरे पाकिस्तान पर दोनों ममालिक के दरमियान 8 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, मवासलाती रवाबित बढ़ाने, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म ने गज़ा में मज़ालिम पर ईरानी मौक़िफ़ की तायीद की। कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान که همواره از حق و عدالت دفاع کرده و دفاع می‌کند. And I say salam and greetings to the great people of Pakistan who have been always defending Islam, who have been always fighting and rallying for the Islamic values. फलस्तीन में मुजालिम पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल काबिल सत्ताइश करार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं कि फलस्तीन में जारी नस्लकुशी पर पाकिस्तान के मौकिफ को कदर की निगाह से देखते हैं। इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत का खात्मा बहुत जरूरी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का तारीखी दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुअज़्ज़िज़ मेहमान की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी सदर के दौरे का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की भी सलामी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का काबीना अरकान से तारुफ भी करवाया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा लगाया। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ तिजारती हदफ 10 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान की सलामती को अपनी सलामती समझते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि मुस्लिम बरादर मुल्क के इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक इंसानी हुकूक, फलस्तीन के मजलूम अवाम के दिफा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकसां ख्यालात रखते हैं। ईरान पाकिस्तान सरहद की हिफाजत यकीनी तौर पर दोनों ममालिक के मुफाद में है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। इलाकाई और ख़ित्ते के अमन के लिए डायलॉग की अहमियत पर तबादला ख़याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें शेड्यूल। पाक ईरान दोस्ती मजीद मुस्तहकम करने का मिशन। इस्लामाबाद 11th एवेन्यू का नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया। वज़ारत दाखिला का मंजूरी के बाद CDA को मरासला जारी। ईरानी सदर लाहौर और कराची का दौरा और सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी देंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की कराची आमद पर कल शहर में आम तातील होगी। ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद। स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़कर 71,640 की सतह पर पहुंच गया। सिंध में तेल और गैस के मजीद नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक नई दरियाफ्त से यौमिया 25 लाख मकफ़े गैस 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। रवा माह के आगाज में भी सिंध में माड़ी गाजिश फॉर्मेशन फील्ड में गैस का कुआं दरियाफ्त हुआ था। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। खाने पीने की अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। कराची में चिकन की ऊंची उड़ान जारी है। लाहौर में फल सब्जी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान में भी महंगाई का सुनामी बेकाबू हो चुका।
सुप्रीम कोर्ट ने JUI की दरखास्त पर रुकने कौमी असम्बली सदफ एहसान को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए बगैर दलाइल कैसे सुन सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की फहरिस्त में सदफ एहसान का नाम दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया भी करें। 15 साल से केस दायर किया हुआ है, चलाते क्यों नहीं? अदालत का मजाक ना बनाएं। बार बार इल्तवा की दरखास्त दे देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कराची में शहरी के खिलाफ प्लॉट की मिल्कियत के केस में इल्तवा पर बल्दियाती हुकूमत पर खूब बरसे। कहा कि बताया जाए कौन है कराची का मेयर। पेशे के अहकामात पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब अदालत पहुंच गए। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली की 21 में से 12 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। कौमी और सूबाई असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी की 2-2 नशिस्तें। IPP और BNP को 1 नशिस्त मिल सकी। 2 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। 2 पर आज़ाद अरकान और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। जफरवाल में सियासी तसादुम के दौरान जाँ बहक नून लीगी कारकुन यूसुफ की नमाज जनाजा अदा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, सियासी और मजहबी शख्सियात समेत अहले इलाका की शिरकत। मरहूम को कोट नाजू के आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। अहले खाना गम से निढाल, कातिल गिरफ्तार हो चुका, जल्द सजा भी दिलवाएंगे। एहसन इकबाल की लवाहिकीन को यकीन दहानी। जरदारी की तकरीर पर PTI का रवैया काबिल मजम्मत था। ये मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। बानी PTI ने कमर जावेद बाजवा और इदारे के खिलाफ साजिश की। नौजवान नस्ल के जहन में जहर घोलकर नफरत बढ़ाई जा रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन बरस पड़े। कहा एक मुजरिम जेल में बैठकर असम्बलियों के टिकट दे रहा है, काबीना बना रहा है। इसने मुल्क की आलमी इमदाद रोकने की साजिश की। मालियाती इदारों को खत लिखे। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर नून लीग को मैंडेट दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के अवाम के लिए खुशहाली चाहते हैं। सूबे में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह हो चुका है। सिंध हुकूमत दहशतगर्दी और मनशियात के खात्मे के लिए पुरआज़म सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में हिकमत अमली मरतब। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत ने पहले भी अमन व अमान बहाल किया, अब भी करके दिखाएंगे। नए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी होने के 22 दिन बाद चार्ज संभाला। अली नासिर रिजवी की तैनाती पर वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत में तनाज़े था।